जय श्री राम, जय माँ कामाख्या। एंटिटीज़ होती हैं, डिवल होते हैं, राक्षस होते हैं, शैतान होते हैं। जिस तरह हर इंसान बुरा नहीं होता और हर इंसान अच्छा नहीं होता, उसी तरह ये एंटिटीज़ भी अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। आपको क्या लगता है कि जो आप घर पे पूजा कर रहे हैं, तो क्या आप देवता को ही आमंत्रित कर रहे हैं? जाने अनजाने आपसे की गई एक गलती उस एंटिटीज़ को आपके पूजा घर में स्थान दे देती है, जहाँ से वो आपका बुरा चालू करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि अपनी आत्मा को शैतान से बेचिए, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन है, क्योंकि ईश्वर आपसे कहता है, जैसा कि गीता में लिखा हुआ है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मतलब ईश्वर आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देगा। पर ये जो एंटिटीज़ होती हैं, ये जो डिवल्स होते हैं, जो ये अंधेरे के प्राणी होते हैं, ये आपको ये नहीं कहते कि आप कर्म करो। ये कहते हैं कि आप हमारे पास आओ, हम आपको सब कुछ देंगे। लेकिन यहाँ बात आती है कि वो प्रोसेस क्या है। क्या ऐसा कोई प्रोसेस है? हाँ है, और ये चीज़ आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप डिविल से डील कैसे करेंगे। इसके पूरे एक 7 चरण होते हैं जो आपको करने होते हैं। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। आज मैं बात कर रहा हूँ एक आकर्षक क्षेत्र में चलने की, जहाँ आपको बहुत ही असाधारण मिलने वाला है, क्योंकि जो आने वाली वीडियो है उसमें आप डील करेंगे डिविल से। तो उससे पहले उसकी थोड़ी सी शक्ति को देख लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, नहीं तो आप आने वाली एक असाधारण वीडियो से वंचित रह जाएंगे। आज की वीडियो में स्वयं अंधेरे के देवता के रहस्यमय ज्ञान का आप पता लगाएंगे। आप कल्पना करें, भाग्य का रुख आपके पक्ष में जाए। आपका जीवन जो सड़क किनारे जीवित रहने में बीत रहा है, वो करोड़पतियों की चमक में बदल जाए। और ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक वादा है। यदि आप हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा पर चलने का साहस करते हैं, तो हर घर को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय तनाव, कलह और अधिक चाहने की भावना। क्या होगा अगर इन परेशानियों का समाधान आपकी घर की सीमाओं के अंदर ही हो? हम कोई साधना आपसे साझा नहीं कर रहे हैं, आज तो बिल्कुल नहीं। हम एक शक्तिशाली रहस्य का खुलासा कर रहे हैं, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखता है। शैतान, जो आपको सब कुछ दे सकता है अगर आप इन 3 चीज़ों को घर में एक साथ रख देंगे तो। इसलिए अंत तक हमारी बात सुने, क्योंकि इस यात्रा पर आधी अधूरी तैयारी शुरू करने का मतलब है पूरी तरह से रास्ता भूल जाना। और ये शैतान के बारे में है, देवताओं के बारे में नहीं। जो गलती में आपको माफ़ी मिल जाएगी। हम आपको एक बहुत सरल लेकिन एक बहुत ही गहन अनुष्ठान के बारे में बता रहे हैं। अनुष्ठान के बारे में, ना कि साधना के बारे में, जिसमें आपके घर में पाई जाने वाली इन 3 सामान्य वस्तुएं शामिल होंगी। विशेष रूप से रसोई, गर्मी और आपके पोषण का स्थान। यहाँ एक जादुई सूत्र है, और सबसे पहले एक कांच की गिलास से इसकी शुरुआत होगी, जो ब्रह्मांड से ज्ञान और धन प्राप्त करने के लिए आपके खुलेपन को दिखाता है। आपके जीवन को मधुर बनाने और अपने रिश्तों में किसी भी तरह की कड़वाहट को दूर करने के लिए इस बर्तन में चीनी के कुछ टुकड़े मिलाएं। अब धन की सुरक्षा के लिए एक चुटकी हल्दी छिड़कें। ये एक प्राचीन मसाला है जो अपने सुरक्षात्मक और उपचार गुणों के लिए जाना जाता है। अब इसके ऊपर चावल डालें, जो समृद्धि का प्रतीक है, जिससे गिलास अंतहीन संभावनाओं से भर जाएगा। जहाँ मैं एक चुटकी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं आपको एक चुटकी डालनी है। इन तीनों चीज़ों को तीनों भागों में मिश्रित करके कांच के गिलास में डाल दें, और इन तीनों चीज़ों को जैसे मैंने बताया वैसे ही डालना है। सबसे पहले मिठास की नींव रखनी। अब आपके भाग्य को ढालने के लिए हल्दी, और अंत में आपके जीवन में धन के सारे रास्ते खोल दें तो आपको चावल की सील लगा देनी। कांच को सुरक्षित रखें, इसे अपनी रसोई में दक्षिण दिशा की ओर। ये आपकी आकांक्षाओं का एक प्रतीक है, जो हमेशा दृष्टि में रहता है, लेकिन आपकी पहुंच से थोड़ा परे होता है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। शुक्रवार अंधेरे के देवता की निगरानी में धन और समृद्धि के शिखर का प्रतीक है। हालांकि आप गुरुवार या सोमवार को भी ये उपाय कर सकते हैं। और ये अनुष्ठान केवल रखकर भूल नहीं जाना है, ये हमेशा नवीकरण की मांग करता है। 1 महीने के बाद आपने जो कुछ भी गिलास में रखा है, उसको आग के पेड़, जो विकास और स्थिरता का प्रतीक है, उसके पास ले जाएं और गिलास को वहीं गाड़ दें। अब एक नया गिलास लें, और जैसे मैंने बताया है वैसा ही इस अनुष्ठान को दोहराएं। इस प्रथा को अपनाने से आप न केवल अपनी वित्तीय स्थिति बदल रहे हैं, आप अपना जीवन अंधेरे के देवता
के लिए खोल रहे हैं, जिसके मार्गदर्शन में आप अभाव से प्रचुरता तक और कलह से सद्भाव तक की यात्रा तय करेंगे। यदि समृद्ध जीवन की ये झलक आपको पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ज्ञान उदय और परिवर्तन की नियमित खुराक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपको वो 7 चरण बताने वाला हूँ जिससे आप डेविल से डील कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो हमसे जुड़ें और आइए मिलकर समृद्धि और पूर्णता का द्वार खोलें। देखने के लिए धन्यवाद। अंत में अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। याद रखिएगा, कोई भी एंटिटी या इसे आप शक्ति समझ सकते हैं, वो अच्छी और बुरी दोनों होती है। चाहे उसे आप देवता में देखिए, चाहे उसे आप राक्षस में। और इसके लिए इस बात पर गौर करना जरूरी है कि धन के देवता कुबेर जिनकी पूजा आप करते हैं, उनका संबंध किस एंटिटी से है। जय श्री राम, जय मां कामाख्या।